और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बीआरएस नेता के कविता की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी। सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड की मांग की है। 100 करोड़ की घूस में बड़ा रोल है, ये सीबीआई कह रही है। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की घूस दिलाई है, इसमें के कविता का रोल है, ये सीबीआई कोर्ट में बता रही है। कल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी है। तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रखे गए जब सीबीआई कस्टडी लेने के बाद अब उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची और अब उनकी रिमांड की मांग करने वाली है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई उन्हें कोर्ट लेकर पहुंची है। आपको जानकारी दें, कोर्ट में सीबीआई ये तमाम चीजें बता रही है। सीबीआई ने कहा कि कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। एक बड़े बिजनेसमैन ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए सपोर्ट का आश्वासन दिया। ये सीबीआई कोर्ट में बता रही है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने कहा आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत अरेंज करने में के कविता का बड़ा रोल है। थोड़ा साइड हो जाइए। और 5 मिनट में 25 खबरें। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने पश्चिम बंगाल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आईबी के इनपुट पर बंगाल से हुई गिरफ्तारी मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जम्मू में चुनाव प्रचार के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेस नेता। कांग्रेस के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मीसा भारती के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार। कहा लालू प्रसाद यादव का पूरा खानदान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, कुछ जेल में है तो कुछ बेल पर है, ये सब कांग्रेस की मेहरबानी है। आप मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर किया हमला। कहा केजरीवाल के झूठे आरोपों के तहत हुई है गिरफ्तारी। हमारे सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी। आतिशी का बयान। कहा चुनी हुई सरकार के खिलाफ रची जा रही है साजिश। केजरीवाल के निजी सचिव को क्यों हटाया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने जनता को दी धमकी। कहा चुनाव के बाद चली जाएगी सेंट्रल फोर्सेस, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ रहना होगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो किया ट्वीट। वीडियो में वोटर्स को धमका रहा है एमएलए। शुभेंदु ने चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग उठाई है। फिरहाद हकीम ने सीबीआई को लेकर भी दिया बेतुका बयान। कहा ट्रैफिक पुलिस की तरह सीबीआई का भी हो रहा है, सम्मान नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस का इतिहास नहीं है, उनके इरादे भी खतरनाक हैं। कांग्रेस नेताओं ने मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनों पर कब्जा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच एजेंसियों पर हुए हमले को लेकर के दिया जवाब। कहा करप्शन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, करप्शन मिटाना हमारी प्राथमिकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान को 2-2। कहा अगर पाकिस्तान खत्म नहीं कर पा रहा है आतंकवाद तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक में जीत का किया दावा। कहा बीजेपी लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में सफाई करेगी, केरल तमिलनाडु में भी जीतेंगी सीटें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष सनातन धर्म पर विवाद पैदा कर रहा है, विपक्ष सनातन को जाति और राजनीति से जोड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और जैसा कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त मैं वादियों में हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं हिमाचल प्रदेश के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट मनाली में। यूं तो यहां पर मौसम हमेशा सर्द रहता है और यहां की राजनीति भी थोड़ी ठंडी ही रहती है, लेकिन जब से कंगना रनौत यानी फायर ब्रांड एक्ट्रेस का नेता बनने का रास्ता खुला है, तब से यहाँ के माहौल में, यहाँ के राजनीति में भी गर्मी आ गई है, क्योंकि बीजेपी ने मंडी से उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया है। और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, उसके बाद बयान पर बयान आने लगे। लेकिन कंगना भी कहां कम है। एक कलाकार के तौर पर, एक एक्टर के तौर पर उन्होंने जब बॉलीवुड की बखिया उधेड़ दी, तो अब तो वो प्रॉपर राजनेता बन गई है, यानी नेता के तौर पर अब वो भाषण देने लगी है। और ऐसा ही कुछ आजकल देखने को मिल रहा है। अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह जो इस वक्त मंत्री हैं और प्रतिभा सिंह और वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, वो उनके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन कंगना ने
हमले तेज कर दिए हैं और जब से प्रत्याशी घोषित हुई हैं बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कंगना को घेरने की जोरदार कोशिश हो रही है, लेकिन कंगना कहां कम है। कंगना ने जैसे चुनाव प्रचार शुरू किया, गांधी परिवार से लेकर विक्रमादित्य सबको अपने निशाने पर ले लिया और इस बीच पप्पू की भी एंट्री हो गई है। क्या है ये पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कंगना का चुनावी प्रचार, देश भर के पप्पुओं पर प्रहार, मंडी से मुंबई तक का हिसाब, मंच से सबकी कर दी पोल खोल। फिल्म अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कंगना रनौत अपना चुनाव प्रचार धुआंधार अंदाज में कर रही हैं। जब से उनका नाम मंडी सीट के लिए बीजेपी ने फाइनल किया, कंगना ने मुंबई छोड़ हिमाचल में ही डेरा डाल दिया। कंगना का प्रचार देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि कंगना पहली बार राजनीति में उतरी हो। एक मंझे और पके हुए नेता की तरह न केवल जनता के नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि सियासी विरोधियों को भी बेहद तीखे अंदाज में जवाब दे रही हैं। मंडी सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही कंगना रनौत विरोधियों के निशाने पर हैं। अब कंगना ने भी अपने विरोधियों को जमकर जवाब दे दिया है। मनाली की एक जनसभा में कंगना ने उनके ऊपर लगाए गए एक एक आरोप का चुन चुन कर जवाब दिया। हाल ही में कंगना के खिलाफ बीफ खाने के आरोप लगाकर कुछ नेताओं ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश की थी। कंगना ने इन आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया। कंगना ने पप्पू का नाम ले हिमाचल से दिल्ली तक कांग्रेस लीडरशिप की बखिया उधेड़ दी। जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई